वो तकरीबन 25 अरब डॉलर के करीब चीन का कर्जा है। फिर पेरिस क्लब के जो है यूरोप, अमेरिका और जापान, उनके कर्जे हैं। फिर तकरीबन 50 अरब डॉलर मल्टीलैटरल कॉरपोरेशंस हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक बैंक, फिर अब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक भी आ गए, तो उनके हैं। तो ये चीजों में हम इन साथ हमारा ठीक इस वक्त है मामला। एक बात बताऊं कि इसाकदार को जरा सा डिफॉल्ट को स्टडी करना चाहिए, और वो अभी तक डिफॉल्ट को सिर्फ एक जाविये से देखते हैं कि जी वो जो कर्ज की किस्त आ गई थी वो मैंने अदा कर दी तो डिफॉल्ट नहीं हुआ। आप इस वक्त डिफॉल्ट हैं अगर आपके कारखाने ये प्रेस रिलीज निकाल रहे हैं कि मेरे पास ईंधन ना होने की वजह से या रॉ मटेरियल ना होने की वजह से मैं कारखाना बंद कर रहा हूँ। अगर आप बैंक में आपकी अपनी डॉलर डिपॉजिट कराए हुए और आप लेने जा रहे हैं और बैंक कह रहे हैं कि आप 3 दिन बाद आ जाए लेने के लिए, अगर आपका बैंक आपकी एलसी खोलकर आपको पेमेंट नहीं दे रहा बरामद की हुए माल की, तो आप डिफॉल्ट हैं। अगर आपने जो है अपनी क्या कहते हैं जितनी भी चीजें हैं जो ऑनर करने की है वो अगर आपने ऑनर नहीं की तो आप डिफॉल्ट है। तो आज इस वक्त मैं ये वर्ड यूज करूंगा, आपको शायद अच्छा लगे या बुरा लगे, पाकिस्तान इस वक्त हालत डिफॉल्ट में है। ठीक है जी, ये वर्ड है, ये इसको आप छोड़ दें, ये हम कह रहे टेक्निकल डिफॉल्ट हो गया है, नहीं हुआ, हम हालत डिफॉल्ट में है जिसकी अलामतों में से 3 एक्सचेंज रेट होते हैं। किसी मुल्क में अगर 3 एक्सचेंज रेट हो ना, श्रीलंका को भी आप स्टडी कर लीजिएगा, श्रीलंका का जो सरकारी रेट था उनकी करेंसी का और उनकी जो गैर सरकारी रेट था, जब 3 करेंसी के रेट आ जाए और वो एक अपनी मार्केट बना ले, और अगर आप आपस में जब खरीदो फरोख्त करें, लोग ये कहें कि मुझे आपने करेंसी जो है डॉलर देना है, मैं रुपए में नहीं लूंगा, तो आप हालत डिफॉल्ट में हैं। और जो लोग कहते हैं ना डिफॉल्ट के बाद क्या होगा, ये जो आजकल हो रहा है ना, ये डिफॉल्ट की हालात ही है। इस वक्त मैं आपको एक बात बताऊं कि आप मार्केटें छोड़ दें, मुल्क के लंडे बाजार और कबाड़ खाने जो शेरशाह, जैसे कराची में शेरशाह, दूसरे शहरों में अलग अलग नामों में, वहां पे भी सामान मुहैया नहीं है, वहां का कचरा भी साफ हो गया। करेक्ट। तो ये इस वक्त तो आप हालत डिफॉल्ट में, भाई इसको आप क्यों डिसीव कर रहे हैं अपने आप के साथ। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। अगर आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने में देर हो जाती है या कोई हर्डल सामने आ जाता है, तो फिर अगले 3 महीनों में, जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीनों में लगभग 8 अरब डॉलर की कर्जाजात जो है उनकी वापसी है। अब उसमें से आप समझिए कि 50% तो तकरीबन रोल ओवर जिसको हम कहते हैं, यानी कि उनकी जो अदायगी की तारीख है उसमें तौसी हो जाएगी, और 3 या 4 बिलियन डॉलर हमें इजाफी चाहिए होंगे। अगर आईएमएफ का हिस्सा नहीं बनते तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उनका नए कर्जाजात का हासिल करें। तो उसमें हमें पर्टिकुलरली चीन से बातचीत करनी पड़ेगी ताकि उनके जो कर्जे अब ड्यू हो रहे हैं, 5-6 अरब डॉलर उनके ड्यू हो रहे हैं, वो हम रोल ओवर कर सकें और हम बाकी जो कर्जे हैं उनको लंबी मुद्दत में तब्दील कर सकें। इसी तरह का हमें काम पेरिस क्लब के ममालिक से करना पड़ेगा, और साथ साथ जो हमारे कमर्शियल लोन्स हैं, कमर्शियल बैंक्स के, उसमें भी चीन के बैंक्स जो हैं वो तकरीबन 5-6 अरब डॉलर का चीन के बैंक से है, तो वहां पे भी हमें उनके साथ भी अरेंजमेंट्स करनी पड़ेगी। अगर ये जितने इंटरनेशनल ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अगर नहीं मानते, चाइना नहीं मानता, कमर्शियल बैंक्स नहीं मानते, इनमें से चले 1 या 2 स्टेक होल्डर्स नहीं मानते, देन व्हाट, फिर क्या होगा? अगर चीन नहीं मसलन मांगता तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। अगर पेरिस क्लब के जापान फॉर एग्जांपल अगर नहीं मानता तो हमें बहुत मुश्किल आएगी।